चाहते हैं कि जो लोग सीएससी यूज करते हैं और सीएससी पोर्टल से बिजली बिल अगर जमा करना चाहते हैं तो जो पहले प्रक्रिया था पेमेंट करने का बिजली बिल का वो अब प्रक्रिया चेंज हो गया है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम आप गाइड करेंगे कैसे आपको करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो पहले आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे ई वैलेट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ई वैलेट का ऑप्शन पहले भी शो कर रहा था, आज भी शो करेगा। ठीक है। जस्ट हम ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। यहाँ पे आपको जब यूआईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एजेंट जो कि क्रिएशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको जो भी इसके अंदर डिटेल्स दिखाई दे रहा है, आपको जो भी अपना डिटेल्स है उसको आपको फिलअप करना है, जैसे कि डिवीजन, आपका ईमेल आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, मोबाइल नंबर, नेम, पैन नंबर, ठीक है। बाकी आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिटी हो गया, सेम चीज़ है। बाकी आपका पिन कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक ये डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। डिवीजन भी यहाँ पे आ जाएगा जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। आप सिलेक्ट करने के बाद आप फिर ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड वापस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा जो कि यहाँ पर ई वैलेट ट्रांसफर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो आपको यहाँ पे वॉलेट पिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले पेमेंट करने के लिए भी सीएससी के अंदर पिन मांगा जा रहा था। अब भी सिस्टम वही है, पिन मांगा जाएगा। तो इस आपको यहाँ पे वॉलेट पिन के जरिए आप इसमें अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं अपने फंड में, यानी कि जो ई वॉलेट जो बनेगा आपका, जो भी आप आईडी पासवर्ड बनाए उसके अंदर आप अपना पेमेंट दर्ज करेंगे भी। यानी कि आप डायरेक्ट जो सीएससी का वॉलेट था उससे आप पेमेंट नहीं कर सकते। इसका खुद का एक वॉलेट है, उसमें आप पेमेंट को ट्रांसफर करेंगे तभी आप बिल पे कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा सारा कुछ, तो यहाँ पे एजेंट होगा, यहाँ पे सीएससी टाइप होगा। ध्यान रखेंगे अगर आपका सीएससी है तो सीएससी, अगर बैमटेक तो बैमटेक, या सहज जन सेवा केंद्र है तो यहाँ पे सहज जन सेवा केंद्र होगा। ठीक है, बाकी एजेंसी का नाम सीएससी होगा या बैमटेक होगा, वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप जो भी कंपनी से काम करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। एंड यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, जस्ट यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति में अगर आपको ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक हियर और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियो बना के रखा है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपको जैसे लॉगिन कर लेना है। अगर आपका आईडी पासवर्ड बन गया है तो आप स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो कि आप ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका यहाँ पे बीच में आपका नाम होगा, यहाँ पे आपका एक यूजर आईडी होता है, एंड यहाँ पे एजेंसी का नाम, जैसे अगर सीएससी का हो तो सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर या बैमटेक या सर्च जो भी कंपनी है उसका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे उसका यूजर आईडी दिखाई देगा और यहाँ पे जिन भी भाई वेली का नाम होगा वो यहाँ पे शो करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये जो कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा है, जो एजेंट वॉलेट बैलेंस दिखाई दे रहा है, आपको इसमें पैसे ट्रांसफर करना होगा। यानी कि जो आपका सीएससी वॉलेट होगा उस सीएससी वॉलेट से पहले आप इस वाले वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करेंगे, तब आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है। यानी पहले आपको पेमेंट करना है इसके अंदर, यानी इसमें पैसे ऐड करना है और यहाँ पे तब बिल पेमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपको, जैसे कि यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं हम कि यहाँ पे देखेंगे तो अवेलेबल बैलेंस शो कर रहा है। तो यानी कि पहले आप जैसे सीएससी में वॉलेट रिचार्ज करते थे वैसे ही आपको करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रक्रिया हल्का सा चेंज हुआ है कि जो वॉलेट आप रिचार्ज करेंगे उस वॉलेट से आपको इस यूपीपीसीएल के वॉलेट, नए वाले वॉलेट में आपको पैसे ट्रांसफर करना होगा। आपको ये बात ध्यान रखना है कि 100 रुपये से मिनिमम अगर आपका बैलेंस रहेगा तो उसमें पैसे आपका ट्रांसफर नहीं होगा। अब ध्यान देने वाली बात ये, यहाँ पे आप कंज्यूमर का अकाउंट नंबर और जो भी यहाँ पे मध्यांचल पूर्वांचल जो भी रहेगा आप क्लिक करेंगे, गेट बिल पे क्लिक करेंगे तो जो भी कस्टमर का डिटेल्स होगा वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा और खुलने के बाद आपको वहाँ पे कस्टमर का पूरा डिटेल्स शो करेगा। जैसे पहले आपको शो करता था ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको शो करेगा। बाकी यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस समय जो बिल है प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरीके से काम कर रहा है। तो अगर जिनका जैसा भी होगा आप उस हिसाब से देख सकते हैं। हो सकता है कि बिल आपका जीरो भी शो करे, तो उस कंडीशन में अगर मतलब जो कंज्यूमर है वो चाह रहा है कि हमारा बिल कुछ और जमा हो जाए तो आप उसको एडवांस एडवांस जमा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे
अब जैसे कि आप जब वहाँ पे जो भी अमाउंट आप दर्ज करना चाहेंगे अमाउंट दर्ज करेंगे, फिर यहाँ पे आपका 93 रुपीज़ अवेलेबल है। तो जो भी वैलिड बैलेंस है इसके बाद पेबल अमाउंट माने कि मुझे 1 रुपया पेमेंट करना है, फॉर एग्जांपल ये केवल एग्जांपल के लिए है। और इसके बाद इसके अंदर जो भी आप पिन बनाए रहेंगे उस पिन पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर पिन नहीं बनाए हैं तो चेंज पिन पे क्लिक करेंगे और एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी के थ्रू आप अपना पिन जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी जो कि आप समझ चुके होंगे किस तरह से आपको बिल पेमेंट करना है, और सारा कुछ हम इंस्ट्रक्शन आपको इस वीडियो में दिखा दिए हैं। अगर और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब पे जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रॉपरली वन बाय वन स्टेप फॉलो करके मैंने बनाया है वीडियो, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं और समझ जाएंगे कैसे आपको इसका आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब। धन्यवाद।